हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने फैमिली के जन आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी स्कीम, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं और आपको इनकम अपडेट से रिलेटेड एरर है वो देखने को मिल रहा है कि आप अपने जन आधार कार्ड में पहले इनकम अपडेट कीजिए, इसके बाद में ही आप ये फॉर्म आप भर पाएंगे। तो यदि आपको इस तरह से एरर है वो देखने को मिल रहा है तो आपको अपने जन आधार कार्ड में इनकम को आपको अपडेट करना होगा। अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है कि आप एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाकर, इनकम सर्टिफिकेट बनाकर आप अपने जन आधार कार्ड में अपलोड कर देंगे और आपका जो इनकम है वो अपडेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 5 पेज वाला आपको आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना होगा। तो वो कैसे किस प्रकार से आपको बनवाना है, कैसे किस प्रकार से आपको भरना होगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा और उसमें किन किन के आपको सिग्नेचर है, मोहर वगैरह है वो आपको लगवाना होगा। और आप ये 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है वो बनवा लेते हैं, फॉर्म तैयार कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपने जन आधार कार्ड में इनकम को अपडेट करने के लिए कहाँ पर आपको जाना होगा, कहाँ से अपडेट होगा, सारी कुछ हम जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जन आधार कार्ड में अपनी इनकम को अपडेट करने के लिए 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र के ऑफलाइन फॉर्म को भरकर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जन आधार कार्ड में कुछ ही समय पहले एक नया अपडेट आया था, फैमिली इनकम अपडेट करके। इस अपडेट के आने के बाद में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो स्कीम के लिए आवेदन करने वाले थे, जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले थे, वे सभी अपना ऑनलाइन आवेदन है फॉर्म है वो नहीं भर पा रहे हैं। उनको यहाँ पर एरर है वो देखने को मिल रहा है कि पहले आप अपने जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट कर लीजिए, इसके बाद में ये काम आप कर पाएंगे। जब आप इनकम अपडेट करने के लिए जाते हैं अपनी SSO ID के माध्यम से सिटीजन एडिटिंग टूल खोलते हैं तो वहाँ पर इनकम अपडेट नहीं होती हैं। तो आपको अपनी इनकम कहाँ से अपडेट करना है और ये जो 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र है वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो आय प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने का तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आय प्रमाण पत्र पहले आपको भरकर आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कहाँ से आपको भरना है। तो आप इस आय प्रमाण पत्र के फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेते हैं, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद में आपको अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पर जाकर इसका प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको इस फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो आई फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो आई फॉर्मेट में सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति की जानकारी आपको डालना है जो आपके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है। जैसे कि आपके घर में पिता है तो यहाँ पर पिता के नाम से फॉर्म भरा जाएगा, और यदि आपकी फैमिली में माता है कमाने वाली तो माता का नाम ही यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं पिता का नाम है वो यहाँ पर दर्ज करूँगा। इसके बाद में प्रार्थी के जो पिता है उसका नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि प्रार्थी महिला है तो हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। और प्रार्थी की जो फोटो है वो यहाँ पर आपको चिपकानी है, रिसेंट में खींची होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपको निवास स्थान का पूर्ण पता है यानी कि आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो सबसे पहले तो आपको वर्तमान एड्रेस वो आपको डालना है, इसके बाद स्थायी पता है यानी कि परमानेंट एड्रेस वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यदि सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एंट्री आपको भर देनी है। इसके बाद में गाँव का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है, या फिर सेल लगता है वो तो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद तहसील का नाम है, जिला का नाम है। इसके बाद आपको प्रार्थी की जो जन्म दिनांक है वो यहाँ पर डालेंगे, जन्म स्थान है वो यहाँ पर डालेंगे, उम्र कितनी क्या है वर्षों में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जेंडर का चयन करेंगे, पुरुष है महिला है जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद में विवेक स्थिति की जानकारी देंगे, विवाहित है अविवाहित है वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद धर्म का चयन करेंगे, आवेदक के कौन से धर्म में है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे। जाति का चुनाव करेंगे, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या फिर OBC है या फिर वो कोई जाति है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उपजाति क्या है, जैसे कि आप रेगर है, बलाई है या फिर जाट है, इस तरह से आप अपनी उपजाति है वो डाल सकते हैं जो भी है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप आयकर दाता है, तो आप नहीं होंगे तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद दे सकते हैं कि पैन कार्ड होने की दशा में पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। यदि पैन कार्ड नंबर नहीं होता है तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है, ये भी लागू होता है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में आपको अपने परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली में जो भी कमाने वाले व्यक्ति है उनके नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में उनकी उम्र आ जाएगी वर्षों में। इसके बाद मुखिया से संबंध क्या है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में व्यवसाय की प्रवृत्ति क्या है, जैसे कि मजदूरी है या फिर आप कोई रोजगार करते हैं तो उस रोजगार का नाम है यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वार्षिक आय कितनी बन रही है, सालाना आय कितनी हो रही है वो यहाँ पर आप एक एक सदस्य की यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि अन्य स्रोतों से भी आपकी आय बन रही है, जैसे कि आपका मकान का किराया चल रहा है या फिर आपको कोई ब्याज मिल रहा है या पेंशन या फिर शेयर म्यूचुअल फंड जो भी आपके आता है एक्स्ट्रा में इनकम उसे बन रही है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं बन रही है तो इसे आप खाली छोड़ेंगे।
इसके बाद में जो भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है वो आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद में डेट मेंशन करना है, इसके बाद में स्थान मेंशन करेंगे, यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में प्रार्थी के जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर है, वो यहाँ पर आपको करवाने हैं। इसके बाद में आपका जो आई फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट जो आई प्रमाण पत्र है, पहला पेज है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में सेकंड पेज पर आते हैं, तो सेकंड पेज यहाँ पर देख सकते हैं जे फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा। यह शपथ पत्र रहेगा, तो इसमें भी आपको फ़ोटो है वो आपको चिपकानी है। फ़ोटो यहाँ पर आप चिपकाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रार्थी का जो नाम है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपको पिता का नाम डालना है, उम्र है और वर्ष, निवासी है जो भी है, तहसील है और जिला का नाम है और राज्य है राजस्थान है, वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको वर्ष डाल देना है, जिस ईयर के लिए आप या प्रमाण पत्र है वो बना रहे हैं वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें आपको अपने परिवार की फिर से जानकारी है, सदस्यों की जानकारी है, इनकम की जानकारी है, वो यहाँ पर आपको देना है। तो फिर से यहाँ पर आपको क्रम संख्या है वो लगा लेना है, कितने क्या सदस्य हैं। इसके बाद परिवार के नाम आ जाएंगे, सदस्यों के व्यवसाय का नाम डालेंगे, जो भी कार्य करते हैं जैसे कि मजदूरी है या फिर कोई रोजगार है तो उसका नाम डालेंगे। प्रार्थी से संबंध क्या है, जो भी प्रार्थी है ऊपर आप जो भी जिस व्यक्ति के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उससे संबंध क्या है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आय है वो आपको डालनी है कि सालाना जो आय कितनी क्या रहती है किस सदस्य की, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में योग जो भी टोटल बन रहा है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो यहाँ पर इनकम फिल हो गई है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कि मेरे परिवार के सदस्य द्वारा धारित भूमि या फिर नौसलन शेयर की धारित कुल भूमि के वितरण इस प्रकार से हैं। तो यदि आपके खेती है तो उसी प्रकार से जानकारी आप फिल करेंगे, जैसे कि गांव का नाम है, तहसील है, कचरा नंबर है, रकबा है, सिंचित असिंचित वो यहाँ पर डालेंगे, वार्षिक आय जितनी है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। नहीं लागू होता है तो यहाँ पर इसे खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि यह मेरे परिवार के अन्य स्रोत से भी आय है वो यहाँ पर बन रही है, इनकम है वो तैयार होती है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं और यहाँ पर वार्षिक आय डालेंगे और टोटल जो आय रहती है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। नहीं है तो इसे भी आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो समस्त आय है, टोटल आय बन रही है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको शब्दों में वो आय है वो आपको डालना होगा। तो आप यहाँ पर इनकम है वो दर्ज करेंगे जितनी आपकी सालाना आय बनती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको शपथ ग्रहीता के जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको करवाने होंगे। तो यहाँ पर आप जो प्रार्थी है उसके यहाँ पर आप सिग्नेचर है वो करवा लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सत्यापन के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो सिग्नेचर करवाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पहचानकर्ता के जो सिग्नेचर है आपको करवाना होगा। तो इसमें कोई गवर्नमेंट टीचर है या फिर आपके जो गांव के सरपंच है उनसे भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेरीफाई करवा लेंगे और यहाँ पर उनकी सिग्नेचर है, सील वगैरह है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको प्रमाणीकरण है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा। तो प्रमाणीकरण में देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम है, जाति है, उम्र है, निवास स्थान है और यहाँ पर आपको अपनी जो प्रार्थी की जो पहचान आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना है। और ये जो जानकारी दी गई है आपको पहले आपको दर्ज नहीं करना है, पहले आपको अपने जो तहसील है उसमें जाना है, वहाँ से आपको ये सिग्नेचर है, नोटरी पब्लिक है वो यहाँ पर आपको करवाना है। इसमें देख सकते हैं जो मजिस्टर है या फिर नोटरी पब्लिक है उसके जो सिग्नेचर वगैरह है वो मोहर वगैरह है वो यहाँ पर लगा दी जाएगी। यदि वहाँ से ये जानकारी भर दी जाती है तो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, और यदि वहाँ से खाली छोड़ दी जाती है तो आप अपने द्वारा यहाँ पर फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद में स्थान है और दिनांक है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यदि वहाँ से नहीं फिल होती है तो यहाँ से आप करवा लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको के फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा। तो के फॉर्मेट में यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको देने होंगे। तो इसमें आपको 2 गवाहों के यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह वो आपको करवाने होंगे। पहला गवाह है, दूसरा गवाह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले गवाह में कौन कौन हो सकता है ये भी हम जान लेते हैं। तो हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि उत्तरदायी व्यक्ति संसद का कोई सदस्य हो सकता है, विधानसभा सदस्य हो सकता है या फिर राजपत्रित अधिकारी हो सकता है, जिला प्रमुख या प्रधान हो सकता है, प्रधान जिला परिषद सदस्य हो सकते हैं, ग्राम सेवक हो सकते हैं, आपके जो गांव में बैठते हैं, आपकी पंचायत में बैठते हैं। इसके बाद पटवारी भी हो सकता है, महापौर, नगर निगम सदस्य या फिर नगर पालिका का कोई सदस्य हो सकता है, स्कूल के हेडमास्टर भी हो सकता है या फिर आपके संबंधी PHC भी हो सकता है या फिर CSC के चिकित्सक भी हो सकता है, VDO भी हो सकता है, सहायक अभियंता भी हो सकता है। तो इसमें आपके जो भी लागू होता है उससे आप गवाह है वो यहाँ पर आप बनवाएंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह है, मोहर वगैरह है वो यहाँ पर आप लगवाएंगे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी है वो आपको उन्हीं के द्वारा आपको बनवानी है। आपको जानकारी आपको अपने द्वारा फिल नहीं करना है।
बाद में यदि होता है कि गवाहों के द्वारा यहाँ पर आपकी जो जानकारी है, प्रार्थी की जो जानकारी है वो फिल नहीं होती है, नहीं भरते हैं, तो आप अपने द्वारा भर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये जानकारी आपको फिल नहीं करना है, उनके द्वारा ये आपको पहले जानकारी आपको भरकर आपको नहीं देना है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले आपको खाली ले जाकर देना है ये फॉर्म। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, सेकंड गवाह से भी यहाँ पर आप सिग्नेचर मोहर आप लगवा लेंगे और यहाँ पर पूरा नाम वगैरह है वो यहाँ पर आप लिखवा लेंगे। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, ये आप काम करवा लेते हैं। इसके बाद में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि आपको इसको वेरीफाई भी आपको करवाना है। तो वेरीफाई करवाने के लिए यहाँ पर जो फ़ोटो दी गई है और यहाँ पर जो सेकंड पेज में यहाँ पर आपको फ़ोटो दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जे फॉर्मेट में दी गई है। तो जो भी आप गवाहों की सिग्नेचर करवा रहे हैं, जैसे कि यहाँ गवाहों की सिग्नेचर करवा रहे हैं या फिर आपको जो नोटरी पब्लिक आप करवा रहे हैं अपनी तहसील में जाकर, वहाँ से भी आप फ़ोटो को वेरीफाई करवाएंगे, फ़ोटो चिपकाएंगे। इसके बाद में आपको मोहर इस पर आपको लगानी है और यहाँ पर भी आपको मोहर लगानी है। तो फ़ोटो को आपको ज़रूर आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद में ही आपका ये जो आय प्रमाण पत्र का कंप्लीट फॉर्म है वो तैयार होगा। इसके बाद में आपको इस फॉर्म को ले जाकर आपको अपने नज़दीकी जो ई-मित्र शॉप है वहाँ पर ही आपको देना होगा। आप पहले SSO ID के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन अब ये से बंद कर दिए गए हैं। लेकिन बाद में हो सकता है कि इनकम अपडेट करने का भी ऑप्शन है वो SSO ID पर दे दिया जाए, लेकिन अभी नहीं चल रहा है। तो आप अपने नज़दीकी मित्र शॉप से करवा लेंगे, वहाँ पर ये काम आपका हो जाएगा और आपकी इनकम है अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में जो भी चाहें आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर किसी योजना के लिए आप फॉर्म भर रहे थे तो उस योजना के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आप ज़रूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।